कार्तिक महात्म के जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर की गण भी संग्राम में तत्पर हो गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े शंख भेरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20-20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिक ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारे और घोर गर्जना किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा, परंतु वह इतना बली था कि जल्दी ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधावृष्ट होकर कार्तिकेय जी की अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी का वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गई। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसने वीरभद्र पर परिक का प्रहार किया। बोला स्तुत गौरी शंकर भगवान की, कार्तिक महात्म की, श्री सिद्धवाल टुरियाज महाराज की। बोली मैं तो कार्तिक नहाने जाऊंगी, तुम लोग एक भैंस ले आओ और एक महीने में आऊंगी, देखूंगी तुम में से कौन सा ज्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहुत चालाक थी। छोटू बहू को कुछ आता नहीं था, न घी निकालना आता था। तीनों देवरानी जेठानी बोली अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी से ज्यादा प्यार करती थी, उसको कोई कुछ नहीं बताता तो बड़ी भोली थी। अपना सारा दूध दही पीपल पटवारी में गिरा देती थी। महीना पूरा हो गया तो उन बहुओं ने डिब्बा भर के घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पटवारी माता से बोली मेरी सास आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पटवारी माता बोली तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डिब्बे में डाल देना, उनका एक डिब्बा भर जाएगा, तेरा 4 डिब्बे भर जाएंगे। वह 4 कंकड़ लेकर चली गई और 4 डिब्बे में डाल दिया। उसके 4 डिब्बे भर गए। सासू आई तो बोली लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। सबसे बड़ी खुशी खुशी लेकर आई। बोली अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डिब्बे घी लेके आई। इसके पति ने ला कर दिया होगा तो वह कहने लगी मुझे तो बुलाना नहीं आता, न मुझे कोई बताया तो मैं दूध दही पीपल में पटवारी में सींच देती थी, मुझे पटवारी माता ने दिया। सब बोली पटवारी माता के सींचने इतना धर्म व फल होता तो अगले साल हम भी सब कार्तिक नहाएंगे और पटवारी माता सींचेंगे। बोल कार्तिक महात्म की। कहती है तुलसी माता सत की दाता मैं तेरा बिरवासी, तू मुझे बहु दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का बाज दे, चटकी चाल दे, अच्छी मोह दे,
चंदन का कार दे, अच्छा राज दे, दाल भात जीवन को दो, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी क्यों सूख रही हो? तुलसी माता कर मेरे मन की मत पूछो। मैं तब भगवान ने कहा, अगर मैं नहीं मैं बात को पूछूं कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, बुढ़िया रो जाती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब तो बात पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगा? कृष्ण भगवान बोले, जब वो मरेगी अपने आप कंधा दे आऊंगा। बुढ़िया मर गई। बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए बुढ़िया को ले जाने के लिए। इतनी भारी हो गई किसी छुटकी भी ना। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, तब भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के पेट में भगवान आया। सबने पूछा कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले, बुढ़िया मर गई, बहुत पापनी थी, इसलिए किसी छुट्टी नहीं। भगवान ने कहा, मेरे की एक बात कान में का लेने दो। तो भगवान कान के पास जाकर कहा, हे बुढ़िया माई, मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात जीवन को ले, कृष्ण का कंधा ले। फिर वह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए। आखिर उसे मुक्ति मिल गई है। तुलसी माता जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी सबकी करना। जैसे भगवान उसे कंधा दिया उसे सबको देना। बोल तुलसी माता की। दोनों हाथों को ऊपर ले रही है, गोवर्धन घाल ले रही गीता। तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज। मुकुट विराज फूल चढ़े तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े, तो पे लगे दूध की धार, ओ धार। तेरे माथे मुकुट विराज रया, तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार। तेरे माथे मुकुट विराज रया श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहा। बिहारी का मंदिर है, बाबा के बिहारी का मंदिर है। तेरे संग में जय जयकार होकार। तेरे माथे मुकुट विराज रया श्री गोवर्धन महाराज, होकार। तेरे माथे मुकुट विराज रया श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। जन्म लिया श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे नारायण ने जन्म लिया। मानसी गंगा बैठी है, वहाँ मानसी गंगा बैठी है। श्री गोवर्धन महाराज,